हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट सेशन। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे काफ़ी गलती करते हैं नीट में। एक मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को। आज आपके सारे मिसकंसेप्शन दूर करेंगे और इस सेशन से आपको एम्पावर करेंगे ताकि आप अपना सपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने का पूरा कर सके। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। लेट्स बिगिन। तो आज हम कवर करेंगे वर्किंग ऑफ वेइंग मशीन। ध्यान से, गलती ना हो जाए इसमें। देखिए, अगर आप सोचिए आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हैं, आपका हम यहाँ पे वजन ले लेते हैं, मास ले लेते हैं 50 केजी। तो आप एक वेइंग मशीन पे खड़े थे और आपका वेइंग मशीन पे वजन आया 50 केजी। तो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन क्या थी? 50 केजी। अब आपसे चलो एक एक्सरसाइज, एक थॉट प्रोसेस। अगर आप वेइंग मशीन पे जंप करना स्टार्ट कर दें तो क्या ये रीडिंग सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी, बदल जाएगी? ये रीडिंग चेंज हो जाएगी दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि वेइंग मशीन आपका वेट मेजर नहीं करती है। जी हाँ, वेइंग मशीन आपका वेट मेजर नहीं करती है। वेइंग मशीन आपका फोर्स मेजर कर रही होती है। जो फोर्स आप वेइंग मशीन पे अप्लाई कर रहे हैं वो मेजर कर रही होती है। चलिए एक काम करिए, आप यहां से उतर जाइए और वेइंग मशीन पे अपना हाथ रखिए और हाथ को जोर से प्रेस करिए। तो आपको रियल एग्जाम्पल देखिएगा। धीरे धीरे आप हाथ से फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो रीडिंग वेइंग मशीन की बढ़ती जाएगी। क्यों? फिर से वही बात, वेइंग मशीन वेट नहीं मेजर करती है। वेइंग मशीन मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन मेजर करती है कांटेक्ट फोर्स। वेइंग मशीन मेजर करती है जो फोर्स उस पे अप्लाई किया जा रहा है। जी हाँ बच्चों, अगर वापस से मैं इनको वेइंग मशीन पे आप स्टैंड करा दीजिए और इसका एफबीडी बनाएं तो नॉर्मल रिएक्शन और एमजी ऊपर आ रहे होंगे। तो ये इसका एफबीडी आ गया मैन का। अब ध्यान से सुनिए, फिर से मैं रिपीट करूंगा। तो वेइंग मशीन पे फोर्स कितना लगाया, कांटेक्ट फोर्स कितना है, इंसान ने वेइंग मशीन पे कितना फोर्स लगाया, उसी को तो आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। आई बात समझ में बेटा? चलूं मैं आगे? वेरी गुड। अब जब आप रेस्ट पे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो इस पे फोर्सेस बैलेंस होंगे, नॉर्मल mg के बराबर आ गया। और इस स्पेसिफिक केस में मेजरमेंट कितना हो गया? मेजरमेंट हो गया नॉर्मल के बराबर, जो कि है mg, जो आपका बेसिकली यहाँ पे ट्रू वेट हो गया है। एक्चुअल वेट आपका पता पड़ जा रहा है क्योंकि इस केस में आप रेस्ट पे हैं। अब अगले केस में हम इस को पूरे सेटअप को एक हम मशीन में रख देंगे, लिफ्ट में रख देंगे और वो हम चला रहे होंगे। तो ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, तब ये रीडिंग बदलने वाली है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए सर, मेजरमेंट आ गया। अब रीडिंग क्या होगी सर? रीडिंग देखो क्या होती है। रीडिंग होती है नॉर्मल रिएक्शन बाय जी। ये रीडिंग होती है। तो आपका mg अपॉन जी, जी कट गया, m रीडिंग आ गई और इसका मास आपको दिया था 50 केजी। तो 50 केजी इज द रीडिंग। यस, समझ गए? तो मेजरमेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन और जी से 10 से डिवाइड करके रीडिंग वेइंग मशीन बता रही होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। अब आप लिफ्ट में आ चुके हैं, आपने लिफ्ट में एंट्री की, वेइंग मशीन रखी, वेइंग मशीन पे आपने स्टैंड किया और लिफ्ट का ऊपर वाला बटन आपने प्रेस कर दिया और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सिलरेट होने लग गई। अब आप बताइए, क्या आपका एक्चुअल वजन शो होगा वेइंग मशीन में? उससे ज्यादा शो होगा या उससे कम शो होगा? बताइए बच्चों, सोचिए। हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके सोचते हैं। मान लीजिए ये 50 केजी का आदमी है। एक्सिलरेशन ऑफ द लिफ्ट हम ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं इस इंसान का एफबीडी बनाऊं तो नीचे mg बेटा कितना हो गया? मास g को 10 ले लीजिए इस केस के लिए, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और ये पूरा सेटअप ऊपर की तरफ जा रहा है अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो।
तो यहां पे न्यूटन के सेकेंड लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी जरा बताइए। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी। ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन बड़ा हो गया, तो आप लिखेंगे नॉर्मल, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन रखिए जल्दी से, तो देखिए आपको क्या मिल रहा है। नॉर्मल मिल गया 600 न्यूटन दोस्तों, यानी मेजरमेंट कितना हुआ, मेजरमेंट हुआ 600 और रीडिंग कितनी होगी 10 से डिवाइड करके, यानी वेइंग मशीन आपको रीडिंग दे रही है 10 से डिवाइड कीजिए 60 केजीज। आपका वजन बढ़ चुका है, नहीं नहीं नहीं, आपका वजन तो उतना ही था, रीडिंग ज्यादा आ रही है, इसे आप कहते हो अपेरेंट वेट, जो कि ट्रू वेट से अलग बात है। ट्रू वेट तो आपका mg हो गया, एक्चुअल मास जो है आपका, लेकिन अपेरेंट वेट इज रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। देखिए लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होगी तो आपकी रीडिंग ज्यादा आएगी, वजन ज्यादा आएगा। चलिए अगला केस, अगर यहीं पे बच्चों मैं बात करूं आपसे कि लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही होती तो तब कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। अब अगला सवाल, लिफ्ट ऊपर की बजाय नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, सेम एक्सेलरेशन, तो आप बताओ मेरे को इसके एफबीडी में क्या चेंज आएगा। एफबीडी तो सेम रहेगा सर, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन नीचे है दोस्तों। एक्सेलरेशन नीचे का मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो जब मैं न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखूंगा बेटा इस तरीके से, तो आप देखिए न्यूटन लॉ की इक्वेशन क्या होगी, नेट फोर्स हो जाएगा इस बार 500 माइनस नॉर्मल रिएक्शन, ये नेट फोर्स हो जाएगा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए इसका मास कितना था बेटा 50, एक्सेलरेशन दिया है, सॉल्व कीजिए जरा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा इस बार 400, यानी इस केस में मेजरमेंट कितना किया, मेजर किया वेइंग मशीन ने 400 और रीडिंग दी बेटा आपको डिवाइड बाय 10 करके, डिवाइड बाय जी करके 40 केजीज। यस बेटा, है ना, बेसिकली आप डिवाइड बाय जी कर रहे हैं, अगर आपने जी को 10 लिया है तो 10 से डिवाइड करेंगे, जी को 9.8 लिया है तो 9.8 से डिवाइड करेंगे, तो बेसिक आप लॉजिक समझ चुके हैं। तो अगर आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो आपका वजन कम आ चुका है, क्या ये वजन कम करने का सबसे आसान तरीका है? जल्दी बताइए। तो रीडिंग आ चुकी है आपकी 40 केजीज और बधाई हो, आप अपने वेट रिड्यूस कर चुके हैं। अगर मैं यहां पे लिफ्ट की जो रोप थी कट कर दूं, लिफ्ट को फ्री फॉल करा दें, अब बताइए जरा, सोचिए यहां पे क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग यहां पे आंसर आने वाला है। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स में mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि ये फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन है g के बराबर, यानी एक्सेलरेशन को लग दीजिए g। तो आप देखिए नॉर्मल कितना आ गया बेटा जी, 0, यानी मेजरमेंट कितना 0, रीडिंग कितनी 0। इसका मतलब अपेरेंट वेट क्या है 0। इसी को आप कहते हो वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल। वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल आया बेटा समझ में, वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल। अब ध्यान से सुनिएगा यहां पे, तो आपकी रीडिंग 0 आ गई, तो वेइंग मशीन 0 वेट दिखा रही है, क्या आपका मास खत्म हो गया, क्या आपका वेट बचा ही नहीं? बिल्कुल गलत, वेट तो है। ट्रू वेट अगर मैं पूछूं तो अभी भी mg ही है, सच्चा वेट आपका अभी भी 50 kg ही है, लेकिन अपेरेंट वेट कितना है 0। इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल।
क्या फ्री फॉल के टाइम ग्रेविटी लगना बंद हो गई? बिल्कुल गलत। क्या फ्री फॉल के टाइम मास आपका खत्म हो गया? बिल्कुल गलत। लेकिन फ्री फॉल के टाइम नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है। फ्री फॉल के टाइम अपेरेंट वेट जीरो हो रहा है। फ्री फॉल के टाइम रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन जीरो हो रही है। समझ गए? इसी को कहते हैं वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस शिप में घूम रहे हैं अर्थ के अबाउट ऑर्बिट में, तब भी सेम केस होता है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो आता है। उसे ही हम कहते हैं वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल। वेटलेसनेस की जब भी बात होगी बेटा, एमजी को जीरो मत कीजिएगा, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कीजिएगा। याद रखिएगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं। सपोज इंक्लाइन प्लेन पे बात की जाए, ये ऑब्जेक्ट स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, मान लीजिए एक्सेलरेट कर रहा है। आपसे पूछा है वेइंग मशीन की रीडिंग बताइए। अब देखिए, हमें स्टैंडर्ड एफबीडी पता होना चाहिए। अगर हम किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, तो ब्लॉक का एफबीडी इस तरीके से है। अलोंग इंक्लाइन प्लेन बच्चे mg sin थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन mg cos थीटा, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन। आया बेटा समझ में? चलें आगे। चलो, तो ये आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। ये नहीं आता है तो आओ मैं सिखा देता हूं। देखिए ध्यान से, आपने जब इस ब्लॉक पे mg लगाया तो इस तरीके से वो mg आया। ये 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। इस तरफ आपको फोर्स चाहिए, तो mg का इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा? mg cos थीटा। यस बेटा, लेकिन cos एंगल कौन सा है इसके साथ? देखिए, इसके साथ एंगल है 90 माइनस थीटा, यानी ये हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, जो कि बेटा होता है sin थीटा। आई बात समझ में? तो आपका यहाँ पे mg sin थीटा इज द नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन। ये ध्यान रखना है कि इंक्लाइन के अलोंग mg sin थीटा लग रहा होगा, इंक्लाइन से परपेंडिकुलर फिर mg cos थीटा हो जाएगा। चलिए, इंक्लाइन अगर इस तरीके से ड्रॉ किया जाए बच्चे, तो बताइए जरा इसका एफबीडी कैसे बनाएंगे? तो इंक्लाइन के अलोंग mg sin थीटा रखिएगा, इंक्लाइन से परपेंडिकुलर mg cos थीटा रखिएगा, और इंक्लाइन से परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। अब जरा बताइए, इसका एफबीडी आपके सामने है। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? जीरो। इस डायरेक्शन में मोशन क्या है? जीरो। इस डायरेक्शन में ये फोर्सेस बैलेंस, यानी नॉर्मल रिएक्शन होगा दोस्तों mg cos थीटा। मेजरमेंट जो किया वेइंग मशीन में वो हो गया m cos थीटा, और जो रीडिंग बताएगा वो बताएगा g से डिवाइड करके m cos थीटा। mg cos थीटा मेजरमेंट, और रीडिंग आ जाएगी g से डिवाइड करके m cos थीटा। यानी मास नहीं, वेट नहीं, उसका कंपोनेंट इज द रीडिंग। अगला सवाल आपके सामने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको बोला है 40 केजी का एक बॉक्स था, उसके अंदर 60 केजी का एक मैन है, और ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ये आपके लिए एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर ये नीट में आ गया तो बहुत बच्चे गलती करके आ जाएंगे, सिवाय आपके, क्योंकि आपको ये सिखा दिया गया है। आइए देखिए, मैं यहाँ सिखाऊं। सबसे पहले आप सेटअप समझिए क्या है। अगर आप इसका सेटअप देखेंगे तो इस इंसान पे ऊपर की तरफ फोर्स देखूं मैं, अगर मैन का एफबीडी बनाऊं, तो इस इंसान पे रस्सी है ऊपर की तरफ अटैच्ड है, तो रस्सी का टेंशन T, इसका खुद का mg 600 नीचे की तरफ। आया बेटा समझ में? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वेइंग मशीन पे खड़ा है, नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ आ रहा होगा। तो ये मैन का हमने इंडिविजुअल, अकेले मैन का एफबीडी बनाया। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा डब्बा ऊपर जा रहा है, ये मैन ऊपर जा रहा है, डब्बा और मैन ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं मैन और बॉक्स को, मैन और लिफ्ट को
एक सिस्टम मान लूं तो उसका बताओ टोटल मास कितना आ जाएगा। तो टोटल मास सिस्टम का आ जाएगा 60 + 40 100 kgs। तो अब आप लिखिए mg को 100 इंटू जी। करेक्ट है बेटा? यस। तो मैं सिस्टम का एफबीडी बना रहा हूं। सिस्टम पे देखिए एक टेंशन इधर से लग रहा है इंसान पे, एक टेंशन यहां पे डब्बे पे लग रहा है। तो आप पे 2 टेंशन हो गए सिस्टम पे, 2 टेंशन सिस्टम पे। अब देखिए इंसान पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर था, बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे, तो वो नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा इंटरनल फोर्स से। सिर्फ यही एफबीडी है मैन प्लस बॉक्स का। अगर मैं एक्सीलरेशन ऊपर मान रहा हूं, इक्वेशन क्या लिखूंगा? मास इसका हम कैपिटल एम ले लेते हैं, 2t माइनस कैपिटल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। कैपिटल एम इस दोनों का मिला के मास जो कि है 100, जी को 10 ले लीजिए, एक्सेलरेशन आपको दिया है। आपके सामने ये इक्वेशन बनी और 2t की वैल्यू आ गई 1200, यानी टेंशन आ गया 600। आई बात समझ में? तो पहले ये स्टेप थी कि टेंशन बताओ। अगर कोई पूछे कि इंसान ने यहां पे इस रस्सी पे कितना फोर्स लगाया, तो आप बोलोगे 600। रस्सी का फोर्स मतलब टेंशन 600 न्यूटन। अब अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन चाहता हूं तो मुझे मैन का इंडिविजुअल एफबीडी देखना पड़ेगा, और टेंशन की वैल्यू देखी क्या आ चुकी है, 600, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, टेंशन प्लस नॉर्मल दोनों ऊपर है, ऐड हो जाएंगे, और इसे मैं स्मॉल mg मास दे देता हूं, तो माइनस स्मॉल mg, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इंडिविजुअल वैल्यू डाली, देखिए टेंशन आ चुका है, नॉर्मल निकालना है। इसका स्मॉल m कितना था, 60, 60 इंटू 10, स्मॉल m 60 इंटू ए कितना है 2, तो देखिए 600 कट गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया है 120। इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट इस वेइंग मशीन का हो गया 120 न्यूटन, और रीडिंग आपकी जो आएगी वो रीडिंग बेटा जी आएगी 10 से डिवाइड करके 12 kgs। इस सवाल में रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है 12 kgs। इस सवाल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि कौन सा दोस्त आपका इसको सॉल्व कर पाया, और किन टॉपिक्स पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन करके लेक्चर चाहिए, कमेंट करके बताना और इसे शेयर करना पूरे भारत में हर नीट एस्पिरेंट्स की तरफ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर बेस्ट गाइडेंस एंड बेस्ट एकेडमिक सेशंस। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।